हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। इसका प्रश्न नंबर 4.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले पार्ट में मूल क्या होते हैं ये हमने जान लिया था, है ना, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन 1 का सेकंड हम करेंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरणों के मूल निकाल लिए, है ना। तो मूल क्या होते हैं ये सब हमने जान लिया था। हम क्वेश्चन सेकेंड अब कर रहे हैं, फर्स्ट का सेकेंड। 2x² + x - 6 = 0। ठीक है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो अचर पद है ना, इसकी ये जो संख्या है उसका गुणा ये प्रथम पद यानी स्क्वायर वाले जिससे हमको घात पता चलती उस पद में हम करते हैं। तो ये 6 का मल्टीप्लाई हम 2x² से करेंगे तो क्या आएगा 12x² यानी 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2x² में तो 12x² आ जाएगा, है ना। अब ये 12x² को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे या 12x² का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसको दोनों को जोड़ो या घटाओ तो हमको मिलेगा ये मिडिल पद, यानी हमको मिले x। तो 12 को कैसे तोड़े, तो 3 चौक 12 होता है, इनका गुणा करेंगे तो 12x² मिल जाएगा। ठीक है। और 4x में से 3x माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो हम ये x है इसको 4x - 3x लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना। तो पहले में हम क्या करना, ये संख्या का जिसमें x नहीं है ये अचर का मल्टीप्लाई किससे कर देना, ये प्रथम पद से कर देना। तो हमको मिल गया 12x²। ये 12x² के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ो या घटाओ तो ये मिले, है ना। क्योंकि देखो 6 दूनी 12, ये भी 12 का गुणनखंड है पर इनको जोड़ने या घटाने पर x नहीं मिलेगा, है ना। तो हमने क्या लिया 3 चौक 12, इसको हम जोड़ेंगे तो 7x मिलता है, लेकिन घटाने पे हमको x मिल जाएगा। या तो जोड़ के देखो या घटा के देखो, तो हमको ये मध्य पद मिलना चाहिए, तो हमको घटाने से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये मिडिल पद है ना जो x है इसकी जगह हम लिखेंगे ये प्लस, तो 4x - 3x, ये -6 वैसा की वैसा = 0। ये हमारा था रफ काम। ठीक है। अब हम इनको दो दो के जोड़े बना देंगे। अगर यहाँ माइनस हो तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर प्लस का मल्टीप्लाई आगे करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इनका जोड़ा बना दिया, इसका जोड़ा बना दिया। इस जोड़े में देखो क्या कॉमन निकल सकता है, तो देखो x तो दोनों में x तो निकलेगा ही, पर ये 2 और ये 4, 2 दूनी 4 होता है तो ये 2 भी कॉमन निकलेगा। तो 2x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा x प्लस ये 2x और ये 2 से 2 दूनी 4, यानी इस 2x का 4x में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा ना, ये 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2x का मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो यही चीज मिल जाएगी। फिर यहाँ पर माइनस, अब यहाँ x तो यही है, यहाँ नहीं है तो x तो निकलेगा नहीं, पर 3 दूनी 6, ये जो 6 है इसका गुणनखंड 3 होता है, मतलब ये 6 से 3 से कट जाता है तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये x रहेगा, ये 3 निकल गए यहाँ, तो यहाँ पर तो सिर्फ x बचेगा। x - 3 दूनी 6 प्लस ये माइनस है ना, तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि जब आप इसको 3x को इसमें वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए, तो 3 दूनी 6, वापस से हमको -x मिलेगा। ठीक है ना। आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो x + 2 दोनों में कॉमन है तो x + 2 निकल जाएगा, तो इसमें से क्या बचा 2x, तो ये मल्टीप्लाई में होगा 2x और ये 3, ये दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लो क्वेश्चन बाहर, तो अंदर क्या बचा 2x, यहाँ से 2x, ये -3 बचा। अब इसका अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको यही चीज वापस मिल जाएगी, इसलिए, है ना, ये 0। गुणनखंड का मतलब ही यही होता है कि अगर आप वापस से उनका गुणा कर दो तो आपको पहले वाली चीज मिल जाएगी, यानी अगर आप इन दोनों का गुणा वापस करोगे ना तो ये मिलेगा, और ये वापस करोगे तो ये मिलेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये इसका जो गुणनखंड था 2x² + x - 6 का गुणनखंड क्या है, ये x + 2 × 2x - 3, ये दो गुणनखंड हो गए। ठीक है।
अब ये 0 के बराबर कब होगा? या तो ये पद 0 हो जाए, इसकी जगह 0 हो जाए, तो ये 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो सब 0 हो जाएगा, या तो ये 0 हो जाए, 2x माइनस 3 का मान अगर 0 हो जाए तो ये सब 0 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये इधर चले जाएगा, इक्वल टू के इधर हो जाएगा, +2 को कर बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 एक। दूसरा, तो ये एक मूल मिल गया हमको, दूसरा मूल कैसे मिलेगा, ये कॉमा करके कर देती हूँ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 0 मान लिया तो क्या होगा, 2x बराबर ये 3 माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे, और x बराबर क्या होगा, ये 2 है, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये एक मूल ये मिल गया और पहले हमको ये मिल गया था। तो इसके मूल कौन कौन से होंगे, x बराबर -2 यानी एक होगा मूल -2, दूसरा मूल होगा 3/2। आप या तो इस समीकरण में -2 रख लो तो ये इसका मान 0 हो जाएगा, या x का मान 3/2 रख लो तो भी ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट। तो इसके मूल क्या होंगे, अभीष्ट मूल क्या होंगे, जो ये क्वेश्चन ने पूछे हैं वो मूल क्या होंगे, x बराबर -2 और x बराबर 3/2, ये आपके आंसर होंगे मूल। इस क्वेश्चन के अभीष्ट मूल होंगे -2 और 3/2, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।